I hope you guys are doing well. आज का जो हमारा पॉडकास्ट हो रहा है इट्स विद वन ऑफ माय क्लाइंट. शी इज अ गर्ल एंड आज हमसे इसके एक्सपीरियंस पूछेंगे बिकॉज अ लॉट ऑफ गर्ल्स आस्क एक्चुअली के भाई गर्ल्स कैन गो टू अमेरिका, कैन दे सर्वाइव इन अमेरिका, अमेरिका में रियलिटी क्या है. तो आज कशिश हमारे साथ है और कशिश हमें बताएगी कि अमेरिका की रियलिटी क्या है, हाउ वाज हर एक्सपीरियंस विद CWS एंड हाउ इज ही शी सर्वाइविंग. तो लेट्स सी कशिश, पहले तो मुझे ये बताए कि आप है कहाँ से, व्हाट्स योर एकेडमिक प्रोफाइल, ताकि लड़कियों को पता लग सके कि आपका एकेडमिक प्रोफाइल क्या है. तो मैं पाकिस्तान में पंजाब से चिन्योट में हूँ। ये एक छोटा सा शहर है, तो आप बेसिकली बहुत से लोगों को इसका नहीं पता। तो मैंने वहाँ से ICS किया था, बेसिकली लाइक 12th ग्रेड कंप्यूटर साइंस पढ़ा था और मैट्रिक, और उसके बाद मैंने US का लिए अप्लाई कर दिया था फॉर बैचलर्स। ओके, तो आपका मैट्रिक में क्या परसेंटेज था, 12th ग्रेड में क्या परसेंटेज था? मैट्रिक में मेरा 96% था और 12th ग्रेड में मेरा 89% था। ओके, और आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए क्या किया? या आपने मुझे रेकमेंड किया था कि मुझे ड्यूलिंगो करना चाहिए, सो मेरा स्कोर 110 था। 110 आपका स्कोर था ड्यूलिंगो का. सो जी। यहाँ से आप लोगों को पता लग चुका होगा दिस इज हर प्रोफाइल, और इस प्रोफाइल पे इन्होंने मेरे साथ अप्लाई किया था. तो आप पंजाब से हो, राइट? यू सेड के वेरी स्मॉल सिटी. तो एंड हाउ ओल्ड या आर यू बाय द वे? 18। 18 years old. वाओ. भाई ये 18 years old है. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई वाज 19 व्हेन आई मूव टू अमेरिका, तो आप मुझसे एक साल छोटी हो. सो 18 साल की उम्र में एज अ गर्ल, ठीक है, आपको ये सोच कहाँ से आया कि मुझे अमेरिका जाना है या मुझे स्टडी के लिए अमेरिका जाना है? लाइक हाउ डिड इट बिकम अ ड्रीम? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा था। मैंने ऐसे ही बहुत से लोगों की यूट्यूब वीडियोस देखी और मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो गई कि वो ज़िंदगी तो बहुत हसीन है अमेरिका में, ये वो। ओके. और फिर मैंने उसके बाद मैंने कंसल्टेंट्स देखने स्टार्ट कर दिए। तो मैंने बहुत से लोगों से, मैंने पहले भी बताया था कि मैंने कांटेक्ट किया, बट चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। लाइक 1 करोड़ तक भी बात कर रहे थे एक वो लोग, करोड़ कुछ लोग। तक? तो मतलब या आपने जब कंसल्टेंसीज के साथ राब्ते किए तो कहाँ पर राब्ता किया? लाइक वेयर डिड यू कॉन्टेक्टेड अदर कंसल्टेंसीज? इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हैं IDP और डिफरेंट तरह ओके. के या दे आर कंसल्टेंट्स। वेरी फेमस. तो उन्होंने आपको क्या कोर्स बोला कि अमेरिका जाने तक आपका कितना खर्चा आएगा? या सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आपको आइल्स वगैरह करना पड़ेगा 70 लाख और 80 लाख, और उसके बाद अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो यूरोप के लिए हम आपका 30 to 35 लाख में कर देंगे। ओके. तो मैंने कहा ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा, उस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी ये कुछ भी नहीं था। 30 लाख भी आपके लिए बहुत ज्यादा था अमेरिका जाने तक, राइट? या तो वो यूरोप मतलब के लिए कह रहे थे। यूरोप के लिए वो आपको ऑफर दे रहे थे, तो 70 लाख वो Yes. अमेरिका के लिए दे रहे थे, 30 लाख वो आपको यूरोप का ऑफर दे रहे थे. सो देन हाउ डिड यू फाइंड मी? मैं कहाँ से आपको पंजाब में मिल गया? अह, ऐसे ही बस यूट्यूब, क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी थी, तो यूट्यूब वीडियोस आप ब्लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड करते थे। तो मैंने आपके एक क्लाइंट, आई गेस मुझे सही से या नाम नहीं याद, बट आई थिंक उनका नाम मुदस्सर था। इट्स लाइक अ ओके. गर्ल। यस. आपके साथ काफ़ी 2-3 वीडियोस हैं उनके साथ। तो मैंने मुझे लगा कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं भी हो सकते तो आप US जा सकते हो और स्टडीज़ के लिए इस तरह। तो ठीक फिर है. मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, लाइक एक हमने आई कॉल थिंक सेशन डिड किया यू था। बुक द कॉल सेशन? आपने कॉल सेशन बुक किया था मेरे साथ? Yes, exactly. I booked ओके, the call एंड देन session. वी स्टार्टेड द प्रोसेस. तो जी। भाई यहाँ से इनका शुरू हुआ मेरे साथ प्रोसेस. सो शी फाउंड मी ऑन यूट्यूब, शी वाज सर्चिंग. एंड देन हाउ डिड यू कन्विंस फैमिली? मतलब फैमिली ने ये नहीं कहा कि ये बंदा खुद अमेरिका में रहता है, लाइक हाउ कैन वी ट्रस्ट हिम, इसको अगर हम पैसे दे दे तो ये तो खुद अमेरिका में, लाइक हाउ डिड यू कन्विंस देम? सो बेसिकली मेरी एक फैमिली में मेरी मदर को ही मुझे कन्विंस करना था, तो मेरे लिए इजी था कन्विंस करना। लेकिन वो बस यही कहती थी कि तुम अपनी मर्जी से कर रही हो, तो अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी, फिर हमें मत कहना। तो मैंने ओके, कहा कि ठीक सो है, यू मैं टुक द रिस्क. या ओके. आई तो टुक द रिस्क। अम्मी ने कैसे माना? आपके अमेरिका में कोई रिलेटिव्स है कि अम्मी ने माना चलो नहीं, अमेरिका चले जाओ एज कोई ए भी गर्ल? नहीं। कोई भी नहीं है आपका? तो मतलब नहीं। 18 साल में आपने घर छोड़ा और आपका अमेरिका में कोई रिलेटिव्स नहीं है? बिकॉज अ लॉट ऑफ गर्ल्स कम टू मी एंड स्पेसिफिकली दे आस्क कि शायान भाई हमें अमेरिका जाना चाहिए, अमेरिका में हम सरवाइव कर लेंगे. यू आर वेरी यंग. वो तो खैर 20-21 साल की होती है मोस्ट ऑफ माई गर्ल्स क्लाइंट्स. And then the family tells them कि it's like very hard to survive.
दुनिया बदल जाएगी एंड समहाउ इट इट्स इज। बिकॉज आपका कल्चर डिफरेंट हो जाता है, आपके एक्सपोजर डिफरेंट हो जाते हैं, एंड देन लिविंग होम इन वेरी यंग एज इज, आई मीन इटसेल्फ इज अ बिट रिस्क, क्योंकि आप खुद एक कंफर्ट जोन छोड़ लेती हो एंड यू बिकम अनकंफर्टेबल। तो ये आपकी यस। जर्नी थी CWS के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया आपके लिए, सो हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज डिड यू गॉट अप्रूव? तो मुझे खुद याद नहीं है, तो मुझे काइंडली बता रहे कि कितनी यूनिवर्सिटीज थे। I guess you applied to 5 universities for me. 5 Acceptance भी यूनिवर्सिटीज। yeah, I think so. ओके, और सबसे acceptance हो गया था और सबसे scholarship भी मिल गया एक्सेप्टेंस था। हो गया था। सो वी अप्लाइड टू 5 यूनिवर्सिटीज, और सबसे और जो जिस यूनिवर्सिटी पे आपको वीजा मिला, डिड यू गॉट एनी स्कॉलरशिप ऑन योर प्रोफाइल? Yeah, I got 61% scholarship from this university. 61% स्कॉलरशिप। तो 61% स्कॉलरशिप के बाद आप गई एम्बेसी, राइट? नाउ आई विल बी आस्किंग अ लॉट ऑफ सीरियस क्वेश्चंस टू नो योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, के बाकी लोगों को पता चले कि हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ठीक है? उसके बाद हम आएंगे अमेरिका की जिंदगी पर, कि भाई अब आप अमेरिका पहुंच चुकी है, तो आपने हमें रियलिटी बोलना है, बिकॉज आई वांट टू नो रियलिटी। और आपका खुद एक्सपोजर हो चुका होगा, एंड देन अगेन योर केस इज डिफरेंट, क्योंकि आपके कोई रिलेटिव्स नहीं है इनसाइड अमेरिका। तो इट विल बी समथिंग न्यू फॉर ऑडियंस, क्योंकि आप खुद ही अकेली सरवाइव कर रही हो, एंड आई विल बी इंटरेस्टेड टू शेयर दिस विद माय ऑडियंस टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कमिंग टू द वीजा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जब आप एम्बेसी गई, हाउ वाज द वीजा रेशियो फॉर अमेरिका? So I मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझे लगा था कि उस दिन वीज़ा रेशो तकरीबन अच्छी थी, क्योंकि मैंने अपने सामने कुछ स्टूडेंट्स को वीज़ा अप्रूव होते देखा था। ओके, ठीक है। तो और सेकंड थिंग इज कि जस्ट टू मेक इट श्योर कि हम आपके स्पॉन्सर थे, वी वर लाइक एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ योर फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, राइट? तो इन दैट केस मेनी ऑफ स्टूडेंट्स सेज के इट इज लाइक हार्ड टू कन्विंस द वीजा ऑफिसर, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप जब गई और आपकी इंटरव्यू हुआ, सो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम यू? कितने क्वेश्चंस पूछे गए? मे बी 7 to 8 questions। 7 to 8 क्वेश्चन। कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चंस, के क्या क्वेश्चंस थे? सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि have you ever been to the US before, and I said no. ओके, So, and then the second question, why you choose this university, who is ओके, your sponsor, what is your sponsor doing ओके, currently, and how many universities have you applied to, and scholarship questions. ओके। And then she said okay. शी It's सेड ओके। तो आपका भी सोशल मीडिया चेक हुआ था, यानी दे जस्ट गिव यू द अप्रूव स्लिप? No, no. She said, I think DS-160 फॉर्म में आपने सोशल मीडियाज का कुछ यस। तो उसने मुझसे पूछा था कि ये सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट्स आते हैं, तो मैंने 2 इंस्टाग्राम अकाउंट थे, तो मैंने कह दिया कि मुझे एक का पासवर्ड भूल गया था, तो मैंने ऐसे ही दूसरा बना लिया। ओके, और लेकिन खैर मैंने उन्हें खुद से बता दिया कि मेरा स्नैपचैट अकाउंट भी है। तो स्नैपचैट उन्होंने अकाउंट भी मुझे है। एक पेन और पेपर भी दिया था कि ना इस पर अपनी स्नैपचैट आईडी वगैरह लिख दो, तो मैं इतना यूज नहीं करती थी, तो मुझे सच में याद भी नहीं था। तो मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया, और मैंने उन्हें बता भी दिया कि मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा स्नैपचैट अकाउंट है और मैं व्हाट्सएप यूज करती हूँ, और सारा मैंने डिटेल में बता दिया। तो डिटेल में कहती आपने फिर बता दिया। दैट्स हाँ, गुड। फिर और उसके बाद आपको उसी टाइम वीजा मिला, या आफ्टर अ वीक आपको डिसीजन मिला? नहीं, मुझे उस टाइम स्लिप दे दी थी वीजा उसी टाइम अप्रूव स्लिप होने की। मिला, ओके। क्योंकि मेरे खुद इतने क्लाइंट्स होते हैं, सो आई एग्जैक्टली डू नॉट रिमेम्बर ईच क्लाइंट के क्या उनका एक्सपीरियंस था, बट आई रिमेम्बर के हमने जो प्रिपरेशन किया था, देखे, अगेन हाउ वाज योर कॉन्फिडेंस, हाउ डिड यू टैकल द आंसर, दैट इज द मेन पार्ट। इवन Yes. तो वीजा ऑफिसर्स दे आर यूज टू दिस, के दे वांट टू नो कि कशिश वाकई में अमेरिका जाने की काबिल है, कैन शी सर्वाइव इन अमेरिका, इज शी रियली इंटरेस्टेड इन अमेरिका। तो आपका मेजर क्या था? व्हाट आर यू स्टडीइंग राइट नाउ? मेजर क्या था? मेरा मेजर बिजनेस था, बिजनेस। बिजनेस मेजर था, ओके। सो फॉर बिजनेस, मोस्ट ऑफ पीपल थिंक के बिजनेस पे वीजा नहीं मिलता, बट आई ऑलवेज से दिस, कि देखे, अगर आपके अंदर पैशन है एंड यू कैन जस्टिफाई टू द वीजा ऑफिसर कि ऑफिसर मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा रही हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट में जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, एंड देन यू कैन कन्विंस द वीजा ऑफिसर, आपको वीजा मिल जाता है। सो अगेन यहां से आपको वीजा मिल गया। तो जब वीजा आपको मिल गया, again you trusted me, I was in America, and the whole process started. Your family told you कि आपका रिस्क है, आपका काम है, जो भी करना है करो, ठीक है? So what was the impression of family? फैमिली में आपका वीजा लग गया 18 साल की उम्र में,
Like what did they say? फिर क्या हुआ? My family were really shocked, by the way, and especially me. Really क्योंकि shocked by the end, especially you. Okay. क्योंकि मुझे मेरा यही माइंडसेट था कि मेरा वीज़ा तो रिफ्यूज़ हो जाएगा, और मैंने बैकअप प्लान भी सोच लिया कि मैं पाकिस्तान में ये सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी। ओके, बैकअप तो प्लान भी सोच, रिफ्यूज क्यों? व्हाट वर यू थिंकिंग कि क्यों रिफ्यूज होगा? क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं हर कोई कि अमेरिका वीज़ा तो इम्पॉसिबल है, और मेरी अपनी फैमिली में भी मेरा अपना भाई स्पेशली उसको यकीन ही नहीं आता था। ओके, तो जब मेरा वीज़ा एक्सेप्ट हो गया, सो एवरीवन वाज लाइक ये तो तुम वीज़ा नहीं मिला, ये पता नहीं तुम कोई डंकी लगा कर जा रही हो। मुझे सच टंकी में लगा कर मैंने जा कहा रही हो। था। ओके, हाँ, so the तो family was मैंने shocked कि कैसे हुआ? Again, जी a lot of people get shocked because एक तो आपके साथ बैंक स्टेटमेंट नहीं था, राइट? दिस या वाज द मेन इशू, और ये हर पाकिस्तानी स्टूडेंट का इशू होता है। और फिर अगेन यू सेड के लोग मुझसे 70 लाख 30 लाख मांग रहे थे, तो पाकिस्तान से निकलने तक, अमेरिका तक पहुंचने तक आपका 30 लाख लगा है अभी तक? Till नहीं you reach to अमेरिका एयरपोर्ट? नहीं, नहीं अभी लगा। तक तो नहीं। ठीक है, आप हमें बता सकती हो कि जब आप अमेरिका गई, आपने यूनिवर्सिटी को कोई फीस नहीं दिया पहुंचने तक? नहीं, ठीक है, नो। आपने कोई इनिशियल डिपॉजिट नहीं दिया है एडवांस में, यू जस्ट वेंट टू अमेरिका विद नथिंग। फिर वहां पे आपका जो एक्सपेंस आप बता रही हो, लिविंग एक्सपेंस आपका कितना आ रहा है पर मंथ? अभी जहाँ मैं रह रही हूँ इट्स लाइक अराउंड अबाउट $900। $900 आपका लिविंग एक्सपेंस आ रहा है पर मंथ, राइट? या ओके, और आपका फीस अगर हम लगा ले पर सेमेस्टर, कितना फीस आ रहा है? सो पर सेमेस्टर मे बी 5,000 और समथिंग। 5,000 आपका पर सेमेस्टर फीस आ रहा है। सो 900 आपका अकोमोडेशन हो गया, पर सेमेस्टर मीन 6 मंथ्स, तो तकरीबन $1,000 आपका महीने का फीस आ रहा है, इसी तरह है, यस, राइट? एक्जेक्टली। तो तकरीबन जी 1900 हो गए। और आपका अपना खर्चा कितना है पर मंथ? आपका अपना एक्सपेंस कितना है? $300 to $400 मे बी। $300 to $400। सो मतलब ये है कि यू आर स्पेंडिंग, अगर हम ज्यादा भी कर ले चलो, तो यू आर स्पेंडिंग $2,500 या एवरी मंथ, राइट? ये आपका खुद अपना एक्सपेंस है, इसमें आपका अकोमोडेशन भी आ गया, आपका अपना खर्चा भी आ गया, और आपकी यूनिवर्सिटी का फीस भी पर सेमेस्टर आ गया $1,000। तो मतलब $2,500 आपका एक्सपेंस आ रहा है, एंड दैट टू एज अ गर्ल, राइट? यस, एक्जेक्टली। तो चलो, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि मेरे साथ शेयर किया। जो लड़कियां इसको देख रही है, सो दे शुड नो कि यहाँ पे ये सीन है अमेरिका में, बिकॉज यू हैव टू लिव, यू हैव टू अफोर्ड। तो आपने घर से अपने साथ कितने पैसे लेके गई थी? घर से मैं $3,500। $3,500 में आप अमेरिका पहुंची, राइट? यस। ओके, $3,500 इज लाइक आई थिंक 8 लाख समथिंग, इसी तरह ही आ रहा है, राइट? और या उसमें 3,800 में आपने कितना सरवाइव किया? लाइक हाउ हाउ मच डिड यू सरवाइव? 2 महीने, 3 महीने, हाउ मच, एक महीना? नहीं, उससे ज्यादा। अब तो तकरीबन खत्म हो गए हैं वो पैसे। तो खत्म ही होने वाले 2-3 महीने अमेरिका में, एंड दैट टू ऑन $3,500, ठीक है? या तो अब खत्म हो गए, कुछ नहीं जी। किया? अभी तक आपने कोई सेविंग्स किए 2-3 महीनों में या नहीं? कुछ नहीं, सेविंग कुछ भी नहीं किया मैंने। कुछ भी नहीं किया। ओके, घर से पैसे अब लिए। लेट मी टेल द रीजन टू पीपल के कशिश ने सेविंग क्यों नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बंदा अमेरिका जाता है उसको सिर्फ 6 महीने इसमें लग जाते हैं टू गेट टू यूज टू द अमेरिकन सिस्टम, कि भाई ये चल क्या रहा है। ठीक है, मैं पाकिस्तान में कंफर्ट जोन में थी, मैं आ गई अमेरिका, मैं यहाँ पे दिख के आ रहा हूँ, एंड इट्स आई एम नॉट जस्ट पॉइंटिंग यू आउट, मैंने खुद कहा है धक्के। मेरा हर क्लाइंट 6 महीने डिप्रेशन में होता है इनसाइड अमेरिका, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है, राइट? तो उसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स दे कम टू नो कि ओके हमें ये करना है, वो करना है। मैं जब खुद अमेरिका गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपनी सेविंग्स अगर आप बोले, तो मैंने अपने सेविंग्स ऑलमोस्ट स्टार्ट किए थे आफ्टर 6 मंथ्स, रियल सेविंग्स। के मतलब एक तो होता है कि जो आप कमा रहे हो, ठीक है, वो आपके एक्सपेंस में जा रहा है, एक होता है सेविंग साइड पे। सो माई सेविंग स्टार्टेड आफ्टर 6 मंथ्स, बिलीव मी, दिस इज ट्रूथ, और मैंने अपने बहुत व्लॉग्स में बोला है। तो अगर आपने अभी तक कोई सेविंग्स भी नहीं किया है, दैट इज फाइन, जस्ट लाइक स्टे ऑन। मुझे पता है, मुझे अपने टीम मेंबर ने बताया कि लाइक यू आर
going through a lot, and that too as a 18 years old girl. And then I wanted to personally to let you know कि how the system works. तो ये आप लोगों के लिए भी भाई एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि अगर आप अमेरिका जा रही हो, ठीक है, इवन आपको एक कंसल्टेंट बोलता है कि 30 लाख, मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूं। आई विल बी इन दिस सपोर्ट कि आप कम से कम अपने साथ $5,000 to $7,000 घर से अमेरिका तक लेके चले जाओ। अब ये $5,000 to $7,000 जो होगा, ये आपका 6 मंथ्स का एक्सपेंस हो जाएगा। इसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सेमेस्टर फीस गया, इंस्टॉलमेंट पे आपने दिया, ठीक है, तकरीबन $2,500, तो आपके साथ बैकअप रह जाता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड इन ऑर्डर टू लर्न द सिस्टम। ये यहाँ पे आपसे जो है एक गलती हुई $3,500 में, फिर भी दैट इज फाइन, यू गेट यूज टू इट। और अगर ये एक्सपीरियंस आप नहीं करोगे, सो हाउ विल यू ग्रो? इसके बगैर आप दुनिया में ग्रो ही नहीं कर सकती। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इट वॉज योर ड्रीम टू बी इन अमेरिका, आपका एक ड्रीम था, ठीक है। डू यू थिंक इज इट वर्थ इट टू बी इन अमेरिका या नहीं? For me, फॉर I एनीवन, don't know about. आपसे मैं एक्सपीरियंस पूछ रहा हूं। आपका जिंदगी में एक ड्रीम था कि मुझे जाना है, बस अमेरिका जाना है, ठीक है। नाउ यू आर इन अमेरिका, तो मुझे ये बता दे, फॉर एवरी स्टूडेंट, फॉर योर सेल्फ, इज इट वर्थ इट या नहीं? मुश्किलात बहुत आएंगी, There are a lot of hurdles. a lot of hurdles. It's worth it if you have a lot of money. It's worth it if you have a lot of money, okay? Yes. और आपको हर्डल्स आई, राइट? बहुत ज्यादा। आपका आप अगस्त में गई हो तो सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने आपके हो चुके, 2 महीने। जी। 2 महीनों में तो आई नो इट्स लाइक ट्रू, 2 महीनों में आपको होम सिकनेस हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी आपको खुद ही ये बोलेंगे जब आपको होम सिकनेस होता है, सो यू शुड कॉन्टेक्ट अस फॉर थेरेपी। होम सिकनेस इज नॉर्मल। घर आपको याद आएगा कि ओके व्हाई डिड आई लेफ्ट पाकिस्तान। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है, एज अ ब्रदर मैं आपको बोल रहा हूं, जो आपके साथ हो रहा है इनसाइड अमेरिका, आपको इससे गुजरना होगा। यू हैव टू क्रॉस इट। इसके बगैर यू कैन नेवर ग्रो इन लाइफ। मैं गुजरा हूं और हर स्टूडेंट इससे गुजरते ही गुजरता है। आई नो जो आप फील कर रही हो, जो आपके साथ हो रहा है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। पहले आपके घर में अम्मी अबू हुआ करते थे, राइट? इट्स ट्रू। खाना तैयार मिलता था, इट्स ट्रू, राइट? यस। कंफर्ट था, ओके कशिश सबसे छोटी है, शी नीड्स लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, गिफ्ट्स, ये। अब जिंदगी में आप सब कुछ खुद करती हो, राइट? बीइंग 18 years old, खाना भी खुद, स्ट्रगल भी खुद, पैसे भी कैसे कमाने हैं, यूनिवर्सिटी भी जाना है, स्केड्यूल भी मैनेज करना है। एंड दिस इज व्हाट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डू। दिस इज लाइक ब्रेवनेस, क्योंकि हर बंदा ये कर भी नहीं सकता। आप बता दें किसी पाकिस्तान में एक लड़की को कि भाई अमेरिका में आके 18 साल में आप खुद अकेली सरवाइव करें, दे विल सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो फॉर मी, मैं अगेन आपको इस ब्रदर कह रहा हूं कि नेवर गिव अप। आपके 2 महीने, 6 मंथ्स होंगे टफ, ये मुझे पता है, बिकॉज एक कंसल्टेंट खुद नहीं गया होगा, लेकिन मैंने खुद अमेरिका में पढ़ा है, मैंने खुद ये स्ट्रगल किए जो आप गुजर रही हो। सो आई कैन टोटली रिलेट टू यू। तो आपने कोई टेंशन नहीं लेना, 2 महीने गुजर गए, जस्ट स्टे फॉर 6 मंथ्स। और मैंने आपको खुद भी कहा कि आई विल गाइड यू फॉर एवरीथिंग मोर, ठीक है। अब जिस सिचुएशन में है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, एंड दिस इज व्हाई आई वांटेड टू ब्रिंग दिस अप फॉर अदर गर्ल्स कि लड़कियां बोल रही है कि हमें अमेरिका जाना है, इज इट रियली वर्थ इट? इज इट रियली easy to earn money in America? The answer is no. It will never be easy. देखिए, अगर आसान होता तो आज अमेरिका में हर बंदा सक्सेसफुल होता, हर इंटरनेशनल स्टूडेंट आज सक्सेसफुल होता। इट्स नॉट पॉसिबल। सक्सेसफुल वो लोग बनते हैं, वो लोग अमेरिका ड्रीम एंजॉय करते हैं, जो लोग 1 साल 2 साल जो जिंदगी आप गुजार रही हो, सुबह उठो, क्लासेस, घर, खाना एंड बैक टू वर्क अगेन, ये जिंदगी आपको 2 साल गुजरनी पड़ेगी, एंड देन आई कैन गारंटी यू योर सक्सेस। मुझे एक बंदा बोले कि मैं अगर ये सब कुछ गुजारूं, मैं इसके बाद भी सक्सेसफुल नहीं होगा, आई विल से नो, इट्स नॉट पॉसिबल। यू विल बी सक्सेसफुल अगर आप इस 2 साल को किसी तरह गुजार ले। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। इट्स लाइक वेरी पर्सनल थिंग, बट आई वांट टू शो रियलिटी टू माय ऑडियंस कि भाई अमेरिका जाना एक स्टेप है, वीजा इंटरव्यू हो गया, वीजा मिल गया, दिस इज ओनली 10%। 90% you will have to learn in America। 90% काम तो आपका अमेरिका में शुरू होता है।
So this is what you have to do. And again, thank you so much. आपका मुझे पता है कि it's like 2 months only, और दो या महीनों में आपके क्लासेस भी जा. So how are your classes going? कैसे जा रहे क्लासेस? क्लासेस क्लासेस तो ठीक जा रहे हैं, बस सुबह से 12:30, ओके, 8 to तो 12:30. एजुकेशन समझ आ रहा है या नहीं? इट्स इजी, इट्स हार्ड, कैसा है? नो, इट्स फाइन. इतना. इट्स फाइन. ओके. एंड यू आर यूज्ड टू कैंपस लाइफ नाउ, राइट? कोई या मुश्किल कुछ? और एंड अगेन, आपने अभी तक कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं ली होगी? या आई एम अबाउट टू बाय अ कार. एंड यू आर 18 years old. आई एम सॉरी या टू. आई गेट द लाइसेंस. यस, तो आपको लाइसेंस मिल गया है? या लर्नर्स परमिट, और अभी मेरे 21 अक्टूबर को ड्राइविंग टेस्ट भी है. तो आप इस लाइक व्हेन आई वेंट टू अमेरिका, मुझे लाइसेंस कितने टाइम बाद मिला? आई गॉट माई लाइसेंस आफ्टर 5 months. मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, ड्राइविंग कैसे सीखना है. एंड यू गॉट योर वर्क परमिट, सॉरी, लर्निंग परमिट इन 2 months. तो और आपको क्या चाहिए? देखिए, दीज आर बेबी स्टेप्स. कभी भी या आप ये आपको गोल ना रखे कि मुझे सक्सेसफुल होना है अगले एक महीने में, अगले एक हफ्ते में. दिस इज अ जर्नी. Every day you will have to struggle. Every day you will have to do same things. And then step by step, baby steps से आपको वो मिलेगा जो आपका ड्रीम है. I said या my journey एग्जैक्टली. was different than you. जी sorry. नो, आई जस्ट से यस. It's like true. आप अगर किसी से भी पूछे कि देखिए, आपके साथ अभी अमेरिका में है 5 साल, यू हैव 5 years वीजा, फिर उसके बाद आपका ओपीटी आएगा, फिर उसके बाद अगेन यू कैन एक्सटेंड इट टू 7 years. 7 साल आपके साथ है इनसाइड अमेरिका, ठीक है? सो फॉर दैट अगेन, आपके साथ अभी बहुत टाइम है. जस्ट गो स्लो. एंड नाउ आई एम हियर टू हेल्प यू. तो इनशाला वी विल टॉक आफ्टर द पॉडकास्ट, और जो भी है वो हम डिस्कस कर लेंगे. तो ये पॉडकास्ट मैंने स्पेशली लड़कियों के लिए बनाया, एंड आई रिक्वेस्टेड हर स्पेसिफिकली कि आप रियलिटी बोल दे जो आपके साथ हो रहा है, जो मुश्किलात आ रही है एज अ गर्ल, क्या क्या आप फेस करें. बिकॉज आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि अगर आपको यहाँ कोई पाकिस्तानी भी मिलते हैं और आपको लगता है कि वो आपको कहता है कि आप मेरी बेटी जैसी हैं और बहुत सगे बनते हैं, तो नेवर ट्रस्ट ऑन एनीबडी. और अगर आपको ऐसी एडवाइसेस देते हैं, दे मेक अ सिचुएशन के लगता है कि अब यहाँ रहो या वापस चले जाओ. आई तो नो. नेवर ट्रस्ट बिल्कुल. एनीबडी. देखिए, मेरा फर्स्ट व्लॉग्स अगर आप देखें, मेरे ख्याल से आपने मेरे पूरे व्लॉग्स नहीं देखे. मेरा एक रूल है अमेरिका के अंदर, ठीक है? नेवर ट्रस्ट अ देसी फैमिली. फर्स्ट रूल, या नेवर एग्जैक्टली. ट्रस्ट अ देसी पर्सन. वाइट बंदा बोले ये ऐसा है, उसमें 50% रियलिटी होगा. लेकिन इनसाइड अमेरिका अगर आपको कोई देसी फैमिली मिले, उनसे 2 किलोमीटर उनको सलाम करे और उनको बोले अंकल मैं इस तरह ही ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ. देसी लोग आपको क्या बताएंगे? नहीं नहीं, यहाँ पे तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, यहाँ पे से तो आप निकले अमेरिका, खुद अमेरिका में होंगे. नहीं नहीं, आप अमेरिका या से निकले, आप तो पाकिस्तान वापस चली जाए. मेरे साथ खुद ये सब कुछ हुआ है कि नहीं नहीं, यहाँ तो सर्वाइवल ही मुश्किल है, वीजा ग्रीन कार्ड कैसे होगा, वीजा और स्टडी के बाद क्या करोगे. अभी या तो मेरे 5 साल बाकी है मुझे पढ़ने, तो आप दे, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे ग्रीन कार्ड लेना है या नहीं लेना. यही हियर. यही सेम चीज मैंने भी कही थी, और वो मुझे कहते मैं अभी एक देसी के घर में ही हूँ, and I'm suffering now because of their advices and their behavior. आई नो, आई नो. आपको याद होगा, आई टोल्ड यू बिफोर यू वेंट टू अमेरिका, मेरे ख्याल से आप घर पे थी, मैंने आपको, आपके भाई भी मेरे Yeah, साथ कॉल पे थे, राइट? यू रिमेम्बर? आपके भाई भी yeah, मेरे साथ कॉल पे थे. एंड देन आई टॉक टू हिम कि फर्स्ट रूल इनको बता दे, शी इज वेरी यंग, कि इन्होंने देसियों पे ट्रस्ट ही नहीं करना. फर्स्ट थिंग, अगर इनको कोई बंदा कुछ भी बोले, इन्होंने सिर्फ ओके करना है, और ओके के बाद शी हैज टू डू व्हाट शी थिंक्स इज राइट. दिस इज द फर्स्ट थिंग. yeah. लेकिन इट्स ओके, ये भी गलत बात नहीं है. इससे आपका क्या होगा? एक्सपीरियंस. जो चीज आप बहुत 25 साल की उम्र में आपको सीखने को मिलेगा, वो आपने 18 साल की उम्र में एक्सपीरियंस किया. और क्या चाहिए? यू शुड बी प्राउड कि जो चीज मुझे जिंदगी में 6 साल 8 साल बाद एक्सपीरियंस करना था, वो मैंने 18 साल में कर लिया. इन 18 years यू लर्न द लेसन कि ओके, आगे yeah. से मुझे ये गलती नहीं करनी. एंड दिस इज व्हाट यू शुड बी प्राउड ऑफ. क्योंकि ऑलवेज, देखिए, मैं अगर खुद अपना बताऊं, आई ऑलवेज टेक द रिस्क इन एनी बिजनेस, इन एनी स्टार्टअप, कुछ भी हो, मैं रिस्क ले लेता हूं. वाई? बिकॉज आई एम मोर कंसर्न कि अगर मैं फेल भी हो गया, तो मैं अपने 20s में फेल हो जाऊंगा, इंस्टेड ऑफ फेलिंग इन माई Yeah. 30s. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ माई सक्सेस.
कि चलो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, फेल हो गया, इट्स ओके, इट्स माई लर्निंग एक्सपीरियंस, लेकिन मैं दोबारा ट्राई करूंगा। सो यू लर्न योर लेसन, नाउ यू नो। आपने मुझे खुद कहा कि देसियों पे ट्रस्ट नहीं करना, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो दिस इज अमेरिका, एंड यू हैव टू बी अलोन सर्वाइवर, ठीक है, जिसको बोलते हैं Yeah. अलोन वुल्फ। तो मेरे रूल्स में तो ये है। एंड देन अगेन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। अभी मैंने आपको कहा वी विल हैव अ डिटेल सेशन, और जितना भी रास्ते हैं, बिकॉज 2 महीने हो गए, आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो तो ऑलमोस्ट, परमिट भी आपको मिल चुका है, एवरीथिंग इज डन विद यू। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद नेक्स्ट स्टेप्स। लेकिन फर्स्ट रूल ये होगा, जो भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे, कि आपने अपने आप को कम से कम 1.5 ईयर देना है, 1.5 ईयर टू 2 ईयर्स। इसमें आप रिटर्न का ना सोचे कि मुझे कुछ रिटर्न मिल जाए, इसमें आप Yeah. एक्सपोजर का सोचे, एंड लेसन्स, एक्सपोजर एंड लेसन्स, नेटवर्किंग, दीज 2 थिंग्स। बस उसके बाद यू विल थैंक मी लेटर कि ओके शायान भाई, आपने जो कहा था मेक्स सेंस। अगेन, थैंक यू सो मच all the people who are watching this podcast. प्लीज प्रे फॉर हर, और मुझे भी दुआएं करें, मुझे भी चाहिए दुआएं। लेकिन शी इज वेरी ब्रेव, बिकॉज लिविंग होम इन 18 years ऑफ एज, बिलीव मी इट्स नॉट इजी। जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, उनको ये बातों का पता नहीं है, बट बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस, मैंने खुद अपना घर छोड़ा, कंफर्ट छोड़ा, माँ बाप छोड़े, बहन भाई छोड़े, एवरीथिंग, होम मेड फूड छोड़ा अगेन, एंड इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अगर मैं ये ना करता, तो आज मैं यहाँ पे ना होता जहां मैं आज हूँ। दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो थैंक यू सो मच, एंड अगेन, दिस वाज आवर पॉडकास्ट। आई होप कि you guys enjoyed, and I will see you in another success video, inshallah. See you soon.